जीएमई कोर्स क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान है। मैं इसको वरदान ही बोलता हूं, जहां पर आप लाखों रुपए कमा सकते हो। यस, इस फील्ड में चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस हर फील्ड में है, बट इस फील्ड में हो सकता है डिफरेंट चैलेंजेस हैं, किसी अदर फील्ड में डिफरेंट चैलेंजेस है। चैलेंजेस तो हर फील्ड में आपको मिलेंगे, तो यस चैलेंजेस हैं। तो वो कौन सी ऐसी कोर्स है आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जहां पर आप लाखों रुपए कमा सकते हो। एंड ये मैं जो आपको स्टैट्स दे रहा हूं, ये पूरी ट्रू स्टैट्स हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हो, आप ऑलरेडी इन फील्ड में जो लोग हैं उनसे मिलकर बातें कर सकते हो। आजकल तो लिंक्डइन का जमाना है, आप लिंक्डइन में उनको रिक्वेस्ट भेजकर आप उनसे गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि ये एक एकेडमी है, लाखों रुपए बस ऐसे बोल रहे ताकि बच्चे एडमिशन के लिए आए, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। 3 बैचेस में हम लोगों ने 100% रिजल्ट दिया है, चौथा बैच रन हो रहा है। तो जीएमई कोर्स क्वालिफिकेशन, यस, वी आर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर हम लोग जीएमई कोर्स की प्रिपरेशन करा रहे होते हैं। तो काफी बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद। आज भी उनको ऐसा लग रहा है कि मैं 10 15 20 हजार के लिए बनाऊं, आप अच्छे कर सकते हो। तो वो कोर्स की नाम है जीएमई। जीएमई मींस ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स। आपने 4 साल की बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया है, आपकी बीटेक परसेंट अगर मिनिमम 50% है, कितने 50% है, तो आप जीएमई कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। यस, बीटेक कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 50%। क्लियर। साथ ही में प्लस एडिशनल, अब इसमें ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अपनी एग्जाम्स एंड इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। आपने 4 साल बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया, अब आप जीएमई रिलेटेड कोर्स की फॉर्म फिलअप करोगे। जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, ये कॉलेज भी है, कंपनी भी है, ये अपनी फॉर्म्स रिलीज कर रही होती है। सिनर्जी है, एमएससी, क्लियर, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, एससीआई, सिम्स, 7 आइलैंड शिपिंग लिमिटेड, आईएमएक स्पॉन्सरशिप, आईएमएस गोवा, क्लियर, एमएमएसआई, एंड भी डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग कंपनीज है जो रेगुलर बेसिस पे अपनी फॉर्म्स को लाइव कर रही होती है। आपने ऑलरेडी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हो, अब आप इन कॉलेजेस कंपनी में अप्लाई, डायरेक्ट अप्लाई आपको करना होता है। क्लियर। तो इसमें से कुछ ऐसे भी है जो कॉलेज प्लस कंपनी है, कुछ ऐसे भी है जो ओनली कॉलेज है, कुछ ऐसे भी है जो ओनली कंपनी है। अगर मैं बात करूं एंग्लो ईस्टर्न की, तो कॉलेज भी है और कंपनी भी है, ये दोनों है। अगर मैं बात करूं सिनर्जी की, तो ये ओनली कंपनी है, ओनली कंपनी। आपको 3 तरह के यहां पर थिंग्स मिलेंगे। अगर मैं बात करूं आईएमएस गोवा की, तो ये ओनली कॉलेज है। तो 3 डिफरेंट थिंग्स आपको मिल रहे हैं, कॉलेज प्लस कंपनी। इस तरीके के अगर आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, जैसे एंग्लो ईस्टर्न हो गई, जीआईएमएस हो गई, एससीआई हो गया, सिम्स हो गया, 7 आइलैंड शिपिंग लिमिटेड हो गया, ये कॉलेज भी है, कंपनी भी है। तो ये लोग सबसे पहले अपनी एक रिटर्न एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, जो सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है, जहां पर एप्टीट्यूड, रीजनिंग्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टेक्निकल थिंग्स आपको पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको इलेक्ट्रिकल जैसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो यस, थोड़ी टफ है, लेकिन अगर आपको एक सही मेंटरशिप मिलता है, एक सही फैकल्टी मिलता है, तो आप इजीली इन एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे। गेट से काफी आसान होता है। तो ये कॉलेज है, उस कॉलेज की आपने रिटन एग्जाम्स निकाला, देन इंटरव्यू टफ होता है। यहां पर आपको सॉफ्ट स्किल में कमांड होनी चाहिए, यहां पर आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ टेक्निकल इंटरव्यू भी होती है, जहां पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए एसएमबीडी मरीन एकेडमी की अपकमिंग बैच 18 अप्रैल 2025 को आ रही है। अगर आप इस बैच में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अब इसके एग्जाम्स और इंटरव्यू आपने क्वालिफाई कर लिया। आफ्टर दैट 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, ये कितनी साल की ट्रेनिंग होती है, 1 ईयर जीएमई ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप इसी कंपनी में एज अ जूनियर इंजीनियर सेल करना स्टार्ट करोगे, जिसकी सैलरी अराउंड 40-50,000 होगी। अगर मैं बात करूं सिनर्जी, तो ये क्या है, ओनली कंपनी। तो एक कंपनी है जो ऑलरेडी इसकी फॉर्म आउट है, अप्रैल मई में इसकी एग्जाम्स होने वाली है, ये एग्जाम्स कंडक्ट करेगी। जितने स्टूडेंट रिटर्न एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद वो सीबीटी बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, आफ्टर दैट वो कहां जाएंगे,
इंटरव्यू पैनल, इंटरव्यू में अगर सिलेक्शन होती है देन मेडिकल, देन आप को सिनर्जी एक्स वाई जेड कॉलेजेस को रिकमेंड कर रहा होगा, उन कॉलेजेस में जाकर आपको एडमिशन लेना है। और एक आपने देखा है यहां पर थर्ड टाइप आईएमएस गोवा। आईएमएस गोवा क्या है? ओनली कॉलेज। अब ये ग्रुप ऑफ शिपिंग कंपनीज को क्या कर रहा होता है? इनवाइट कर रहा होता है अपने कॉलेज में, एंड ये अपनी फॉर्म क्या कर रहा होता है? रिलीज कर रहा होता है। वो ग्रुप ऑफ शिपिंग कंपनीज है स्कॉर्पियो, क्लियर, वालस स्टीमशिप, विलहमसन, क्लियर। इन ग्रुप ऑफ शिपिंग कंपनीज को क्या कर रहा होता है? इनवाइट कर रहा होता है। आईएमएस गोवा ने फॉर्म रिलीज कर दिया है, अब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फॉर्म को फिलअप करने के बाद ये एक बेसिक इंट्रांस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं जहां एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड टेक्निकल पार्ट आते हैं। जितने स्टूडेंट्स रिटर्न एग्जाम्स को क्लियर करते हैं, अब वो सारे स्टूडेंट्स को इन 3 डिफरेंट शिपिंग कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब आप इंटरव्यू पैनल जाओगे आईएमएस गोवा के, तो इन बड़े बड़े शिपिंग कंपनीज के इंटरव्यूअर वहां पर बैठे होते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप उनकी एक मिनिमम एक्सपेक्टेशंस को क्वालिफाई कर पाते हो तो आपकी स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू क्लियर होगी, आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है आफ्टर मेडिकल, क्लियर। तो ये डिफरेंट कॉलेजेस एंड कंपनीज हैं। साथ ही साथ डिफरेंट कंपनीज की अपनी अपनी एक बेसिक्स एज क्राइटेरिया होता है, बेसिक परसेंटेज होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये बियर मिनिमम तो ये है, अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है तो फ्यू कंपनीज ओनली बीटेक की परसेंटेज वाले को एंटरटेन करती है, लेकिन मिनिमम 50% होनी चाहिए। मैक्स टू मैक्स एज कितनी होनी चाहिए? 28 साल, 28 इयर्स एज होनी चाहिए जब आप एडमिशन ले रहे हो। तो जब आप फॉर्म भर रहे हो उस वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, जिस दिन आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस दिन 28 ईयर से आपकी कम एज होनी चाहिए। अब डिफरेंट कॉलेजेस एंड कंपनी की थोड़ी क्राइटेरिया वेरी कर रहा होता है। सपोज अगर मैं बात करूं एंग्लो वेस्टर्न की, तो 65% पीसीएम, 65% 12th, 65% बीटेक, एंड मैक्सिमम एज होनी चाहिए लेस देन 28 ईयर्स। सिनर्जी की थोड़ी डिफरेंट क्राइटेरिया है, एमएससी की थोड़ी डिफरेंट क्राइटेरिया है। मतलब बेयर मिनिमम आप ये मानकर चलो 55, 60% अगर आपकी है तो आप मोस्ट ऑफ द कंपनी के लिए एलिजिबल हैं 12th या बीटेक में। अगर आपकी 12th में 60 से कम भी है तब भी आप काफी कॉलेजेस एंड बड़ी बड़ी कंपनी के लिए एलिजिबल हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आईएमएस गोवा, ये वर्ल्ड क्लास कंपनी है। वालस स्टीमशिप वर्ल्ड क्लास कंपनी, विल्हमसन, स्कॉर्पियो वर्ल्ड क्लास कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन कंपनीज के लिए भी आप एलिजिबल हो, लेकिन बेयर मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 12th में 50% तो होनी ही चाहिए। सॉरी, बीटेक में कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए। तो ये मिनिमम कोर्स क्वालिफिकेशन है। अगर आपकी भी ड्रीम है एक ऐसी जॉब करना जहां पर विदाउट एनी टैक्स आप वर्क कर रहे हो एज ए सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, जहां आपकी सैलरी लाखों में और आपको जीरो टैक्स पे करनी हो रही है, कहीं ना कहीं अच्छी खासी आप सेविंग अपने लाइफ में एक अर्ली एज में ही कर पाओगे। तो यस, करियर जेन्युइन है। आप और रिसर्च करें और भी मेरी वीडियोस को देखें एंड आप डिसीजन ले कि ये करियर ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें अगर कुछ भी डाउट हो, स्पेसिफिक कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेसिफिक कंपनी की एज रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड यस, अपकमिंग बैच हमारी आ रही है 18 अप्रैल 2025, इसको भी आप ज्वाइन करो। थैंक यू।